लुनारा ने वोल्टारिस के एक्सेल ब्लेज को डिफीट कर दिया था। अब वोल्टारिस अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और एक डार्क एनर्जी के साथ क्यूरोकुराई बाहर आ जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक और डार्क टाइप पोकेमॉन था। ऐश कहता है क्यूरोकुराई ये तो एक काफी फास्ट पोकेमॉन है, पिछली बार इसने मुझे काफी परेशान किया था। काफी टाइम बाद इसे देखकर अच्छा लगा। वोल्टारिस बोलता है कि अब इस पोकेमॉन की स्पीड और भी इंक्रीज हो चुकी है और ये तुम्हारे लुनारा को डिफीट करने के लिए रेडी है। फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहले क्यूरोकुराई यूज करता है एजिलिटी अटैक का, जिससे वो शैडो बन जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐश बोलता है लुनारा शांत रहो और चारों तरफ डैजलिंग ग्लीम अटैक का यूज करो। लुनारा क्यूरोकुराई को देख नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो डैजलिंग ग्लीम का यूज कर देता है और डैजलिंग ग्लीम की एक रे क्यूरोकुराई के ऊपर लग जाती है, जिससे क्यूरोकुराई रिवील हो जाता है और उसको इस फेरी टाइप अटैक से सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। बट इसके बाद भी वोल्टारिस पीछे नहीं हटता। वो अपने क्यूरोकुराई को ठंडा फैंग अटैक के साथ काउंटर करने बोलता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्यूरोकुराई लुनारा के पास पहुंचकर ठंडा फैंग अटैक का यूज कर देता है, जिससे लुनारा को डैमेज पड़ता है और लुनारा से थंडर वेव भी बाहर आती है, यानी कि अब वो पैरालाइज हो चुका था और कुछ टर्न्स के लिए मूव नहीं कर सकता था। ऐश और लुनारा दोनों के लिए ही एक काफी बड़ी बैड न्यूज थी, पर वोल्टारिस ऐश को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। वो वेट नहीं करता और डायरेक्टली अपने क्यूरोकुराई को शैडो क्लॉ अटैक यूज करने के लिए बोल देता है। इसके काउंटर में ऐश अपने लुनारा को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक टकराने वाले होते हैं, पर तभी लुनारा के साथ एक काफी अजीब चीज होती है। उसके बॉडी से थंडर वेव बाहर आते हैं और उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। अल्टीमेटली वो ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज नहीं कर पाता और वहीं पर दूसरी तरफ से उसके ऊपर शैडो क्लॉ अटैक लग जाता है, जिससे लुनारा को हैवी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। फाइनली प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि लुनारा आगे बैटल नहीं कर सकती। इस फाइट का विनर क्यूरोकुराई है। ये सुनते ही वोल्टारिस काफी खुश हो जाता है और अपने फिस्ट को बंद करके बोलता है क्यूरोकुराई हमने ये कर दिखाया, हमने इस बैटल को बैलेंस कर दिया है और हम ये बैटल जीतने वाले हैं। इतने में क्यूरोकुराई की आंखें पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वोल्टारिस पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है क्यूरोकुराई नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता था कि क्यूरोकुराई के साथ क्या हुआ है। ऐश अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है ये लुनारा की एबिलिटी है। जो पोकेमॉन लुनारा को डिफीट करता है बदले में वो भी हार जाता है। वोल्टारिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी ऐश और वोल्टारिस दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाते हैं। मिस्टी कहती है कि क्यूरोकुराई सच में काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट पोकेमॉन लग रहा था, जिसको डिफीट करना ऐश के पोकेमॉन्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता था। पर लुनारा की एबिलिटी ने अपना काम किया और क्यूरोकुराई को डिफीट कर दिया, जो कि ऐश के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। ब्रॉक रिप्लाई करता है मिस्टी तुमने बिल्कुल सही कहा, लुनारा ने वोल्टारिस के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है और ऐश इस फाइट में आगे है। अब ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को, वहीं पर वोल्टारिस अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है। ये फाइट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली थी और यहाँ पर वोल्टारिस को किसी भी तरह से लीड लेनी थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेबॉल को हवा में फेंकते हैं। ऐश के पोकेबॉल से चार्जार्ड बाहर आता है। वहीं पर वोल्टारिस एक काफी मस्कुलर पोकेमॉन एक्वा रोर को सेंड करता है, जो कि एक वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। ऐश कहता है इम्प्रेसिव, एक एक्वा रोर, पिछले इलाइट 6 बैल के अंदर तुमने इसको यूज नहीं किया था और ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी नहीं है। वोल्टारिस कहता है कि ये कोई इलाइट 6 बैटल नहीं है जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पोकेमॉन्स को यूज करूंगा और तुम मुझे इजीली डिफीट कर दोगे। यहाँ पर मैं काफी सारे वैरायटी के पोकेमॉन्स को यूज करूंगा और ये बैटल तुम डेफिनेटली हारने वाले हो। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। वोल्टारिस अपने एक्वा रोर को एक्वा जेट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। उसकी पूरी बॉडी पानी से कवर हो जाती है और वो फुल स्पीड के साथ चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है चार्जार्ड इस अटैक को डॉज करो और यूज करो फ्लेम थ्रोअर का। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चार्जार्ड अपने एजिलिटी का यूज करके एक्वा जेट को डॉज कर लेता है और फ्लेम थ्रोअर का यूज करके एक्वा रोर को डैमेज देता है, बट इससे एक्वा रोर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वोल्टारिस कहता है एक्वा रोर अभी बल्क अप अटैक का यूज करो। एक्वा रोर अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है एंड अपने अटैक और डिफेंस स्टैट को बूस्ट कर लेता है। मिस्टी बोलते हैं वाह वोल्टारिस तो स्ट्रेटजीज का भी यूज कर रहा है। अब एक्वा रोर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी टाइपिंग है जिसका फेरी टाइप के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ऐश कहता है चार्जार्ड अभी एयर स्लैश अटैक का यूज करो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है और यह अटैक एक्वा रोर के ऊपर लग जाता है, जिससे एक्वा रोर का बैलेंस तो बिगड़ता है बट उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, जिससे पता चलता है कि एक्वा रोर सच में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। एक्वा रोर और चार्जार्ड दोनों ही अपने अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करते हैं। एक्वा रोर वाटर टाइप अटैक्स का यूज करके चार्जार्ड को सुपर इफेक्टिव डैमेज देता है, जिससे चार्जार्ड काफी वीक हो जाता है, बट इसके काउंटर में चार्जार्ड भी सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप अटैक्स का यूज करता है और लास्ट में ड्रैगन रेज का यूज करके एक्वा रोर को घुटनों पर ला देता है, जिसके बाद एक्वा रोर वापस खड़े नहीं हो पाता और प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि एक्वा रोर आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश का चार्जार्ड है, यानी कि वोल्टारिस का थर्ड पोकेमॉन हार चुका है। वहीं पर ऐश का अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन हारा है। ये देखकर वोल्टारिस काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसकी आधी टीम वापस जा चुकी थी। वो अपने एक्वा रोर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैल करी है।
एंड चार्जार्ड को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, बट कोई बात नहीं, बचा कुचा काम मेरे बाकी पोकेमॉन्स कर देंगे। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है वोल्टेरिस कुछ भी नहीं बदला, मैं बिल्कुल पिछले बार की तरह तुम्हें इस बार भी डोमिनेट कर रहा हूँ। वोल्टेरिस अपने फोर्थ पॉकीबॉल को बाहर निकालने के लिए रेडी था, बट ऐश की बात सुनकर वो ऐश की तरफ देखता है और कहता है ऐश तुम काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं टॉप 8 में ऐसे ही आ गया? ऐश हेजिटेट करता है और कहता है नहीं, शायद तुम्हारे पास और कोई सीक्रेट वेपन होगा। वोल्टेरिस रिप्लाई करता है कि तुम काफी जल्दी समझ गए और वो अपने चौथे पॉकीबॉल को आसमान में फेंकता है, जिसमें से एक एलिफेंट की तरह दिखने वाला प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन बाहर आता है। ऐश कहता है क्या? चार्जार्ड जैसे फायर टाइप पोकेमॉन के सामने एक ग्रास टाइप पोकेमॉन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत मूव है? वोल्टेरिस रिप्लाई करता है कि तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि मैंने इस पोकेमॉन को आखिर क्यों यूज किया। बैटल शुरू हो जाती है। ऐश कहता है चार्जार्ड एक ग्रास टाइप पोकेमॉन, हम इस बैटल को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अभी स्टार्ट करो सुपर इफेक्टिव फायर ब्लास्ट के साथ। यह अटैक डैंटस की तरफ बढ़ रहा होता है। आखिरी मूवमेंट पर डैंटस के सामने एक शील्ड बन जाती है और वो पूरे के पूरे फायर ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे डैंटस को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ये देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और कहता है ये क्या, ये कैसे पॉसिबल है? वोल्टेरिस अपने डैंटस को सीड बॉम्ब अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जिससे डैंटस के एक साथ काफी सारे सीड चार्जार्ड की तरफ फायर कर देता है और सब एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे चार्जार्ड को हैवी डैमेज पड़ता है और उसको पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए बोलता है। इस अटैक को डॉज करने के बजाय वोल्टेरिस अपने डैंटस को इस अटैक से हेड ऑन टकराने कहता है और बोलता है चार्जार्ड के ऊपर वुड हैमर का यूज करो। ऐश और उसके फ्रेंड्स के समझ से पूरी तरह से बाहर था, क्योंकि अगर ये फायर टाइप अटैक डैंटस के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है तो वो बैटल से बाहर हो जाएगा। फ्लेम थ्रोअर अटैक डैंटस के ऊपर लग जाता है, बट वापस से उसके सामने एक शील्ड बन जाती है और वो इस अटैक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके चार्जार्ड के ऊपर वुड हैमर अटैक का यूज कर देता है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था और इससे चार्जार्ड जमीन पर गिर जाता है। प्रोटॉन चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि चार्जार्ड आगे फाइट नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर डैंटस्क है। ये काफी शॉकिंग था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रास टाइप पोकेमॉन डैंटस्क किस तरह से चार्जार्ड को डिफीट कर देगा, पर डैंटस्क के पास कोई ना कोई यूनिक चीज थी जिसका यूज करके वो चार्जार्ड के फायर टाइप अटैक से बच रहा था। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है, पर वो वोल्टेरिस से एक सवाल पूछता है कि आखिर चार्जार्ड के अटैक डैंटस्क के ऊपर क्यों नहीं लगे। वोल्टेरिस एक स्माइल देता है और बोलता है इसके पीछे का राज डैंटस्क की एबिलिटी है।